में आपका स्वागत है। आइए साइंस और जीके की इंपॉर्टेंट प्रश्न को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है घटता है। क्या होता है? घटता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह सेम ही रहता है, अर्थात उतना ही रहता है। क्या रहता है? सेम ही रहता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, तो वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा आगे गतिवर्धन के साथ। क्या? आगे गतिवर्धन के साथ होगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नदियों में पानी का बहाव के लिए निम्न में से फोर्स के कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घर्षण बल। क्या होगा? घर्षण बल। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। 86वां की बात करते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 277 केल्विन। क्या? 277 केल्विन। आगे देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या रहता है? तो इसका आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप होता है, कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस से। एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सर पीछे की ओर झुकता है। यह किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गति के जड़त्व के कारण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? क्या? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव के रहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1/3 एटमोस्फियर के कारण। क्या? 1/3 एटमोस्फियर के कारण। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केवल गतिज ऊर्जा होती है। कैसा होता है? केवल गतिज ऊर्जा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गतिज ऊर्जा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा। आगे देखिए, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विश्राम की स्थिति से संबंधित है, क्योंकि स्थिति है तो विश्राम में ही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 195वें प्रश्न की बात करते हैं। क्या कर रहा है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। क्या? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। समुद्र तल से प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूटन ने किया है। क्या न्यूटन ने किया है। गैलीलियो की बात करते हैं तो यह मुख्यतः दूरबीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूरबीन से। क्या? दूरबीन से संबंधित है। क्या? दूरबीन से संबंधित है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइंस्टीन की बात करते हैं तो यह फिजिक्स का जनक है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है? तो उसका भार मुख्यतः परिवर्तनशील होता है। क्या? परिवर्तनशील होता। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऊर्जा को न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि पहले वाला वीडियो में। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आप एक लिफ्ट में खड़े, लिफ्ट से फर्श पर आप के भार द्वारा लगाया गया बल क्या रहा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लिफ्ट। क्या? लिफ्ट के 98 मीटर सेकेंड त्वरण के नीचे आते समय शून्य हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। क्या पदार्थ के मूवमेंट और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि से प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान। बल का गुणनफल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द्रव्यमान और त्वरण जो होता है यह बल का गुणनफल होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि उसका घनत्व, क्या? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भौतिक किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जा सकता है? भौतिक के किस शाखा में, क्या? किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में इसका अध्ययन किया जा सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। दूध को निम्न विधि के रूप में हेमोजीनाइज किया जाता है। क्या? दूध के निम्न विधि के एक रूप में हेमोजीनाइज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके वसा, क्या? इसके, क्या बोल रहा है, इसके वसा के कणों में सेंट्रोफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि माथे, क्या? मथने, मतलब दूध को जो होता है मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अपकेंद्रीय बल। क्या होगा? अपकेंद्रीय बल के कारण। देखते होंगे गांव देहात में होता है कि उस बीच में लकड़ी एगो रख देता है, उसके बाद घुमाता है, वही होता है मथने। तो उसके से मक्खन निकलता है, दूध से क्रीम मतलब मक्खन निकलता है, उसको किसके कारण होता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अपकेंद्रन। क्या? अपकेंद्रन। ठीक, आगे देखिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से आरक्षित में फेंका जाए तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वह वापस आके गिरेगा। क्या? क्योंकि कितना में फेंकना है? तो इसको फेंकना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, जबकि भेज रहा कितना? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। तो यह क्या होगा? पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। और जैसे ही 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अगर फेंका जाएगा तो वह क्या बोलता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बाहर चला जाता है और वो ब्रह्मांड में घूर्णन करने लगता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।